हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईचल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक है ग्लोबल वेरिएबल इन सी विथ एग्जाम। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है कोड के अंदर। ये आज हम लोग यहाँ पे सीख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल जो होती है वो आपकी एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही होती है, बट अगर हम यहाँ पे कोई हेडर फाइल लगाते हैं, हेडर फाइल जैसे studio.h एंड conio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के जस्ट बाद अगर हमने यहाँ पे int x कामा y करके लिख दिया तो ये हमारा जो x है और ये हमारी जो y है, x एंड y ये दोनों वेरिएबल हमारी ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बन जाते हैं। क्लियर? ग्लोबल वेरिएबल ये आपके जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है वेरिएबल को, तो हम इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो ये वेरिएबल जो होते हैं सी के कोड के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेन मेथड हो गया या आपने कोई मेथड बनाया है इसके अंदर डिफरेंट काइंड के, तो आप यहाँ पे इस वेरिएबल का आप यूज कर सकते हैं किसी भी मेथड के अंदर। यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब एक वेरिएबल को डिफरेंट मेथड के अंदर यूज करना होता है तो हम उस वेरिएबल को प्राइवेट ना बनाकर, किसी मेथड के अंदर ना बनाकर, हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लोबल बना देते हैं ताकि हम किसी भी मेथड के अंदर इसको आसानी से एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, उसको एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगाना है यहाँ पर h include studio.h, ये हमारी पहली हेडर फाइल है। सेकंड हेडर फाइल आप यहाँ पे लगाएंगे h include conio.h, तो ये हमारी सेकंड हेडर फाइल होता है। अब इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये हमारी बन जाती है ग्लोबल वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ पर इंट इंट एक्स कामा वाई, तो ये हमारी दोनों वेरिएबल जो है ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमने हेडर फाइल के जस्ट नीचे इंक्लूड किया। अब इस वेरिएबल को हम बहुत ही आसानी से मेन मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा वाइड मैन, ये हमने मेन मेथड लगाया, यहाँ पे मेन मेथड की बॉडी हमने ओपन किया कर्ली ब्रैकेट से। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल टू रख लिया 10, तो यानी x जो है इस वेरिएबल के अंदर हमने 10 को असाइन करा दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके नीचे निचले वाले स्टेप में y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर जब हम x इक्वल टू 10 कर दिया तो x की वैल्यू तो हमारी 10 हो गई है, x की वैल्यू तो हमारी 10 हो गई है, लेकिन जब हम यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या होता है, x की जो भी वैल्यू रहेगा वो पहले y में ट्रांसफर होगा, यानी y के अंदर भी हमारी 10 आ जाएगी। इसके बाद जो प्लस प्लस ऑपरेटर होता है ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये वन क्या करता है, इंक्रीज करना है। तो x के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें एक ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो x के अंदर हमारा 10 है, एक इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 11, यानी x की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारा हो गया 11। समझ में आया? y की वैल्यू हमारी कितनी है, 10, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 11। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं और इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो जैसे हमने लिखा प्रिंट अप वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये हमारी मैसेज बन के स्क्रीन पे शो हो जाएगी क्योंकि इसको हमने डबल कोटेशन में लिख रखा है। अब यहाँ पे हमने परसेंट डी दो टाइम हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ये पहली बार जो है परसेंट डी, ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या करेगा, एक्स वाले वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए होगा, और ये वाली जो परसेंट डी है ये वाई वाली वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो इसके बाद आपको डबल कोटेशन लगाना है यहाँ पर, उसके बाद कामा देना है, फिर एक्स कामा वाई लिख लेना है जैसे हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे ऐसे करने से ये हमारा क्या होगा, एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी और वाई की जो भी वैल्यू रहेगा वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरीके से एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट सी एस, और फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया।
फिर यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। तो गेट सीएस मेथड क्या करता है, यहाँ पर जो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू है वो स्क्रीन पे होल्ड करके दिखाता है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से एक कोड बना सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर हम उसको एक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे एक कोड करते हैं और इस कोड को रन करा के देखते हैं। तो इसके लिए आपको सी को ओपन करना होगा। तो आप यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस ओपन कर लेंगे और आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, न्यू पे जाना है। यहाँ से आप सी कंपाइलर आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद हेडर फाइल लगाना आपको। एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एच इंक्लूड फोनियो डॉट एच, वाइड मैन। यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाया है, तो हम पहले ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इंट एक्स कामा वाई हमने दो ग्लोबल वेरिएबल बना लिए। अब हम यहाँ पे लिख वाइड मैन के अंदर आते हैं हम। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन मेथड को कर लिया। हमको क्या करना है, एक्स में वैल्यू असाइन करना है। तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू 20। तो यहाँ हमारे एक्स वैल्यू 20 और फिर हमने y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस कर दिया। तो यहाँ पर y की वैल्यू तो 20 ही रहेगी, x की वैल्यू जो है 1 इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 21। हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। आपको परसेंट डी लगाना है। दो बार अगर वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो परसेंट डी दो बार लिखना है, डबल कोटेशन कामा देना है और फिर आपको लिखना है एक्स एंड वाई, फिर कामा करके वाई। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू को वैल्यू एक्स की पहले